ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल खातम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबिद्दीन वल ईमान बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान कासिरिल अस्नाम वल औसान अस्साबिक बिल ihसान व शाहिद बिल ईमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सख़र अबी शुबैरिम व शब्बर व हामिलिल बाबिल खैबर व साक़ी हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लनहनुस साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंदतरीन सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस मारूफ मौज़े फंदेड़ी सादात में काफ़ी मुद्दत के बाद खिताब करने की सआदत हासिल हो रही है। आप हज़रात की बेहतरीन शादाब पुरहोश और पुरजोश समातों का शनासा हूँ, इसलिए मुझे इल्म है कि अपने मौजू तक और अपने मौजू को आप तक पहुँचाने में मुझे दुश्वारी का सामना नहीं होगा। इसलिए आज की खुसूसी मजलिस का जो उन्वाने गुफ्तगू करार दिया है, इन मजालिस की अय्याम फ़ातिमी की मजालिस के एतबार से, वो है जनाब फ़ातिमा और तस्बीह। इसीलिए मैंने सूरह मुबारका साफ़ात की उस आयत को तिलावत किया जिसमें ज़ाते लम यज़ल व ला यज़ाल हर कुरान के कारी की बंद आँखों को खोल रहा है और आवाज़ ये दे रहा है कि इन्ना लनहनुस साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले बारगाहे वहदत में सफ़े बनाई, और इन्ना लनहनुस साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले बारगाहे कुदरत में तस्बीह पढ़ने का सलीक़ा सीखा। इसका मतलब ये है कि हम भी नमाज पढ़ते हैं
तो मगरिब की नमाज जमात से पढ़ते हैं, मगर हम भी पढ़ते हैं। इशा की नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम भी जमात से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भी की बात ही नहीं हो रही, बल्कि किस मुक़द्दस हस्तियों की पाकीज़ा ज़बान से निकले हुए फ़िक्रे हैं कि हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की सफ़े बनाई, और हम ही हैं जिसने सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कैसे पता चले कि हम ही हैं, हमने सबसे पहले सफ़े बनाई। हिंदू धर्म में भी अपने एतबार से इबादत होती है, वो भी मस्जिदों में जाके एक जगह खड़े होकर पूजा करते हैं, लेकिन उनके यहाँ सफ़े नहीं बनती। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले क्रिश्चियन लोग भी जब अपने गिरजा घर में अपने एतबार से इबादत करने के लिए खड़े होते हैं तो इबादत खड़े हो जाते हैं, या बैठ के इबादत करते हैं, या बेंच पे इबादत करते हैं। लेकिन इस तरह से सफ़े कोई नहीं बनाता जो मिल्लत मुस्लिमा में इबादत करते वक्त मस्जिदों में या मस्जिद के बाहर जब जमात खड़ी होती है तो सब बना के खड़े हो जाते हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो जो सफ़े बनाकर इबादत करते हैं उन्हें कम से कम पता तो लगाना चाहिए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। तो अब हमने गौर किया, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ी, उलमा से सीखा कि आखिर ये कौन सी घड़ी है कि जब सबसे पहले सफ़े बनी। तो ये उस वक्त की बात हो रही है सूरह साफ़ात में कि जब न शुमाल था न जुनूब, न मशरिक न मगरिब, न बहरो बर, न दश्तो जबल, न अर्ज़ो समा, न शम्शो कमर, न कवाकिब, न सितारे, न कुतुब, न अब्दाल, न कलंदर, न कहकशा, न गैलेक्सी, न चटबूटे, न फूल, न पत्ती, न भौरे, न कहकशा, न समंदर, न लहरें, कुछ न था। बस या तो क्या जुमला है, या तो यज़दान था या फातिमा का खानदान था। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या तो सलावत भेज दे हैदरी, मिलके सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या तो यज़दान था या फातिमा का खानदान था, और इस तरह से अल्लाह ने अपने रविश के इशारे से और अब रविश के इरादे से उसने मासूमीन को खल्क किया, नूर का पैकर बनाया। सबसे पहले जो सफ़ बनाकर बारगाह कुदरत में खड़े हुए उसको कायनात में अर्श पे अहमद मुश्तबा और ज़मीन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वाह। और बिल्कुल क्योंकि इल्म के शहर से इल्म का दर बिला फसल होता है, बिला फसल दर ने जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उधर जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह का नबी के पीछे खड़े हुए अली की जबान से निकला सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अभी वल्हम्दुलिल्लाह खत्म भी न होने पाया था कि दाई जानिब पे खड़े हुए जनाब इमाम हसन की ज़बान से निकला सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वो ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी ला इलाहा इल्लल्लाह ख़त्म भी न होने पाया था तस्बीह में कि इमाम हुसैन की ज़बान से निकला अल्लाह अकबर, यानी सुभान अल्लाह नबी ने कहा, वल्हम्दुलिल्लाह अली ने कहा, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह
इमाम हसन ने कहा, अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने कहा। 4 मासूमों की जबान से निकले हुए ये फिक्र अजल में ही अल्लाह को इतने पसंद आए कि चारों जुमलों को यकजा करके यहाँ पे सिफात, चारों जुमलों को जमा करके एक साथ तस्बीहात अरबा बना दिया। जब हमने तस्बीहात अरबा के डिटेल में पढ़ी और हमने नमाज पढ़ने का सलीका सीखा तो हमें उलमा ने सिखाया, हम पहली रकत में अलहम्द पढ़ें, अलहम्द के साथ दूसरा सूरा पढ़ें, दूसरी रकत में फिर अलहम्द पढ़ें, फिर दूसरा सूरा पढ़ें, तीसरी रकत में अलहम्द पढ़ें, अलहम्द न पढ़ें तो ये अलहम्द न पढ़ें तो तस्बीहात अरबा पढ़ें, चौथी रकत में अलहम्द पढ़ें, अलहम्द न पढ़ें तो तस्बीहात अरबा पढ़ें। 14 सदियों से हमारा यही तो कसूर है, हम कमतर की जगह अफजल को नहीं बिठाते, अफजल की जगह कमतर को नहीं बजाते। सूरह अलहम्द में हम अलहम्द को पढ़ें या अलहम्द न पढ़ें तो हम ये तस्बीहात अरबा पढ़ें, यानी इसका मतलब है कि अहले बैत अतहार के फजाइल किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, जिनके 4 जुमले सूरह अलहम्द के बराबर हो जाए उसे अहले बैत कहते हैं। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तवज्जो चाह रहा हूं सरकार, मिलके सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, सूरह जो मासूम ने तस्बीह पढ़ी वो मैंने आपको बयान की, लेकिन जो आलम अजल ही में सबसे पीछे चादर असमत का साया किए हुए इन मासूमीन का सारे के सारे फजीलत पढ़ रहे, सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाबे सैयदा सबसे पीछे जो असमत की रिदा का साया किए हुए थी, उन्होंने जो तस्बीह पढ़ी है वो सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना वो रब्बुल मलाइकते वर्रू। सुब्बुहुन तू तस्बीह के लायक है, कुद्दूसुन तू मुकद्दस है, रब्बुना तू हमारा रब है, रब्बुल मलाइकते वर्रू और हमारा ही रब नहीं है बल्कि मलाइका का भी रब है और अरवाह का भी रब है। सुब्बुहुन बीबी सैयदा ने अजल ही से बारगाहे वहदत में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा था, पालने वाले सुब्बुहुन तू तस्बीह के लायक है। हमने जब डिक्शनरी में तलाश किया सुब्बुहुन के मानी क्या है, सुब्बुहुन के मानी मुकद्दस, सुब्बुहुन के मानी तस्बीह के लायक, सुब्बुहुन के मानी पाकीज़ा, सुब्बुहुन के मानी लारैब, सुब्बुहुन के मानी बेऐब, सुब्बुहुन के मानी बेगुनाह, सुब्बुहुन के मानी जिस निजासत से हर चीज जो दूर हो। यानी जनाबे सैयदा ने अजल ही में फैसला कर दिया था कि पालने वाले तू सुब्बुहुन है, तुझसे हर निजासत दूर है। अल्लाह ने आवाज दी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं हो सकता। ए सैयदा तूने अल्लाह को तस्बीह के लायक सुब्बुहुन कहा, हर निजासत से दूर हो, तेरे एहसान का बदला वो खालिक भी ऐसे गुजारेगा कि घर भी तेरा होगा, चादर भी तेरा होगे, बच्चे भी तेरे होंगे, बच्चे भी तेरे होंगे, बाप भी तेरा होगा, शौहर भी तेरा होगा। तूने बेनियाज करके बेनियाजी का ऐलान किया है, याद रख वक्त आने दे कि घर भी तेरा होगा, चादर भी तेरी होगी, नवासे भी तेरे, बेटे भी तेरे होंगे, शौहर भी तेरा होगा। तूने वहां मुझे कहा था मैं हर निजासत से दूर हूं, मैं यहां कहूंगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। बस फर्क इतना है कि जो तुझसे दूर है वो भी नजीस, जो मुझसे दूर है वो भी नजीस। तेरा गुनेगार पालने वाले काफिर है, सैयदा का गुनेगार मुनाफिक है। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात, ये गुफ्तगू अजल की है। अजल की गुफ्तगू के बाद
हजरत आदम का सिलसिला हुआ और हजरत आदम का जब पुतला बनाया तो आवाज दी वैजा नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन, जब मैं इसके अंदर रूह डाल दूं तो तुम सारे के सारे सजदे में गिर पड़ना। पता चला मट्टी के पुतले को सजदा नहीं था, बल्कि जब इसके अंदर रूह डाल दूं, जब तुम सारे के सारे सजदे में गिरना। सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस का मा मना का तस्जुद लिमा खलक़त बियदैया, तुझे किसने मना कर दिया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। मगर इसका एहतजाज था, अगरचे इम्तिहान न लेता आदम का और इम्तिहान के इल्म का इजहार न होता तो ऐसा लगता जैसे किसी डिक्टेटरशिप से बात हो रही है, मगर जैसे किसी डिक्टेटर का ऐलान हो रहा है। मगर अल्लाह ने चुना है इल्म की वजह से, फरिश्तों को भी जाहिर करना था कि तुम अफजल हो या मेरा मुंतखब किया हुआ खलीफा अफजल है। अल्लाह ने कहा कि बताओ ये कौन है? उन्होंने कहा पालने वाले हम तो उतना जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, मालूम से मजहूल तक पहुंचना ये तो आदमियत की सलाहियत है। आदम तुम बताओ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? आदम ने बेख्तियार कहा इलाही अंता महमूद हाजा मोहम्मद, अंतल आला हाजा अली, अंता फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व हाज़ी फातिमा, अंतल मोहसिन हाजा हसन, अंता कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। तू महमूद है तो ये मोहम्मद है, तू आला है तो ये अली है, तू फातिर है तो ये फातिमा है, तू मोहसिन है तो ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है तो ये हुसैन है। यानी तू महमूद है तो ये मोहम्मद है। वो अल्लाह हमारी मजलिसों में आकर मिंबर पर बैठकर ये तो बताने से रहा कि मैं महमूद कैसे हूं, क्योंकि जो नजर आ जाए वो खुदा नहीं, और जिसे हम नजर से देख न लें उसे पहचानते नहीं। फिर कैसे पता चले कि वो महमूद है? जो हमारी बज़्म में बेनकाब होके नहीं आता, का बस हमने इसीलिए मोहम्मद को बनाया और दुनिया में भेजा। मोहम्मद को देखो और मेरी महमूदियत का कलमा पढ़ो। अंतल आला हाजा अली, तू आला है तो ये अली है। कैसे पता चले कि वो आला है? जब वो हमारी निगाहों में आता नहीं, क्योंकि हम तो उसे ही पहचानते हैं ना, जिसे आंख देख ले, कान सुन ले, नाक सूंघ ले, जबान चख ले, हाथ छू ले, हवा से खमसा उसका इदराक नहीं करते, तो कैसे पहचाने कि वो आला है? का देखो जो अपने रविश के इशारे से अपनी हवेली की चौखट पर सितारे को सजदा कर दे, वो उसके आला होने की दलील है। जो उसका बंदा है वो इशारा करे तो डूबते हुए सूरज का मुकद्दर संवार ले। उसे पहचान के देखो कि जिसका बंदा ऐसा है उसका खुदा कैसा होगा। वो आला है तो ये अली है। अंता फातिरुस समावाति वल अर्ज़ वो हाज़ी फातिमा, तू जमीन और आसमान का फातिर है तो ये फातिमा है। अब जरा सी तवज्जो चाहूंगा, यानी महमूदियत की दलील मोहम्मद, आला होने का इजहार जिससे हुआ वो अली, फातिरियत की जो दलील बने वो फातिमा। अब फातिर के मानी उलमा इकराम बैठे हुए हैं, फातिर के मानी जो डिक्शनरी में तलाश करें, उलमा से पूछें और तो पता चलेगा फातिर है इसमें फाइल। फातिर मानी फैलाने वाला, फातिर मानी बनाने वाला, फातिर मानी बिछाने वाला, और एक कॉमन नाम है फातिर के मानी के जो सारी दुनिया के मुसलमानों में कहीं इख्तिलाफ नहीं है। फातिर मानी बचाने वाला, फातिर मानी बनाने वाला। जिसने इस दुनिया को बनाया वो अल्लाह फातिर है, जिसके सदक़े में बनाया वो फातिमा है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
फातिर मानी बिछाने वाला, जिसने जमीन का फर्श बिछाया वो अल्लाह फातिर है। जिसके सदक़े में बिछाया वो फातिमा है। अब एक जुमला कहना चाहता हूं, बहुत से लोग इस पे एतराज भी कर सकते हैं कि एक मौला का खतीब है और कुछ मौला के दीवाने हैं, वो बैठ के मजलिस सुन रहे हैं और आप दाद दे रहे हैं कि इनके सदक़े में ज़मीन व आसमान को बनाया। ये वही एतराज़ कर सकते हैं जिन्हें शबे जुमा में हदीस किस्सा पढ़ने की या सुनने की तौफीक न मिली हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, अगर तौफीक मिलती तो कभी भी ये न कहते, क्योंकि जब चादर के नीचे पंजेतन आ गए तो एक मर्तबा फरिश्तों ने अर्श पे पूछा, पालने वाले या रब्बे वो मन तहतल किसा, आज चादर के नीचे कौन है? तो मालूम है क्या कहा? हम फातिमा, तो वो अबूहा, वो बालोहा, वो बनूहा। इसमें फातिमा है, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बाबा हैं, मगर यहां पर जरा ग्रामेटिकली एतबार से जमीर जो है वो जमा की है। फातिमा हैं, आना चाहिए था शी इज फातिमा, वो फातिमा है, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के बच्चे हैं। मगर ये नहीं कहा शी इज फातिमा, बल्कि कहा दे आर फातिमा, वो सारे फातिमा है। यानी चादर के अंदर हसनैन भी फातिमा है, अली भी फातिमा है, मोहम्मद भी फातिमा है। और एक रोज यही पंजेतन में जब मस्जिद नबवी से रसूल गुजर रहे हैं, आगोश में हुसैन को लिए हुए हैं, उंगली पकड़ के हसन को लिए हुए हैं, बराबर में अली चल रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आपके ये नवासे, आपके दामाद कौन है? तो अगर कोई होता तो ये कहता कि जाने बहार है, दिल का करार है, आंखों का नूर है। ये नहीं कहा, बल्कि कहा इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, ये कौन है? अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारे आखिर भी मोहम्मद है, हमारे औसत भी मोहम्मद है, हम सारे के सारे मोहम्मद है। यानी पंजेतने पाक के फजाइल हम जैसा खाकी और खाती कैसे पढ़ सकता है कि ये पंजेतने पाक अजमत की उस मेराज पे है, जो पर्दे के या चादर के अंदर चले जाते हैं तो सारे फातिमा बन जाते हैं, चादर के बाहर आते हैं तो सारे मोहम्मद बन जाते हैं। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो चाह रहा हूं, जज़ाकल्लाह। पालने वाले ये तो बता दे, इतना तो बता दे कि ये कौन लोग हैं, क्या इनको बताएं कि कौन है? इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनियतम वला अर्ज़म मदीहतम वला क़मरम मुरीरम वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मोहब्बते हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। यानी अर्श, फर्श, हूर तयूर, मलक हूर, शुमाल जुनूब, मशरिक मगरिब, बैरो पर, दश्तो जबल, अर्जो समा, शम्शो कमर, कवाकिब, सैयारे, सितारे, गैलेक्सी कुछ ना बनाता अगर पंजेतन को ना बनाता। इसका मतलब है कि इन्हें बनाया तो सारी कायनात बनाई। फिर ये तो मैंने डिक्शनरी में तलाश करके आपको फातिर के मानी बताए, लेकिन फातिर के मानी जो सारी मिल्लत मुस्लिमा के उलमा अक्सर जो जुमे के खुतबों में मुसलमानों के मौलवी मुफ्ती साहब बयान करते हैं, वो फातिर के मानी बचाने वाला। काहे से बचाने वाला? का हम गुनहगारों को जहन्नुम की आग से बचाने वाला। भाई बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह जाने कैसे कैसे गौरव धंधे करके, क्या क्या हरकतें करके, क्या क्या करतूतें करके जाना चाहते हैं
वो भी जन्नत में, और जन्नत में जाओगे तो तब जब जहन्नुम की आग से बचोगे। भाई आपके जोश को देखकर मुझे मोहसिन नकवी के 4 मिसरे बरबूत हुए हैं। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि शायरों में और खतीबों में यह फर्क है कि बेहतरीन शायर वो होता है जो 2 अशरों को 2 मिसरों में बयान कर दे, और बेहतरीन खतीब वो होता है जो 2 मिसरों को 2 अशरों में बयान कर दे। शायर वो जो गागर को सागर में समेट दे, जो जितना समेट दे वो अच्छा शायर, जो जितना इलोब्रेट कर दे, जो जितना किसी चीज को एक्सप्लेन कर दे, वो उतना बड़ा खतीब। और मैं समझता हूं कोई अच्छा खतीब हो तो मोहसिन नकवी के इन 4 मिसरों को 4 अशरों में बयान कर सकता है। और उसने, मोहसिन नकवी ने एक एक मिसरे में एक एक डेफिनेशन दी है, डिफाइन किया है कि जन्नत क्या है, कौसर क्या है, और उसने तैतुस्सरा क्या है, दोज़ख क्या है, क्या 4 मिसरे दिए हैं। मोहसिन नकवी कहता है, और मैं समझता हूं आज की इस निस्बत से इससे बेहतरीन मैं 4 मिसरे कहीं से ला भी नहीं सकता था। तैतुस्सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप। भाई ये जो वक्त होता है ना दोपहर की मजलिस के बाद, जो खाने के बाद जो होता है ना, कुछ लोग ऊँगते भी हैं, और उसमें 1-2 लोग, पूरा मजमा तो नहीं मगर 1-2 लोग जो हैं वो ऊँग रहे हैं, और मैंने उन्हें देख लिया, उस तरफ नहीं देख रहा, वरना सारा मजमा उन्हें देखेगा। अच्छा वो साहब जो हैं वो सबसे बड़ी बड़ी आंखें खोल के दिखा रहे हैं, मैं तो नहीं था। तो बहरहाल तो ये वक्त जो है, इसे पहले पुराने खतीब जो हैं वो कहा करते तोड़ का वक्त। इसलिए जोगीपुरे में जब मजालिस होती थी तो खतीब जो हैं वो दोपहर के बाद की मजलिस से बचा करते थे। वो कहते थे हमें या तो सुबह का टाइम दीजिए या रात का टाइम दीजिए। ये शाम के टाइम से ज़रा बचते थे क्योंकि नींद आती है खाना खा के। मगर ये शरफ़ आपके फंदेड़ी के लोगों को हासिल है कि इनमें इतने लोगों में बस एक आदमी सो रहा था। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले वहाँ। और साहब तो सरकार अब मुझे क्या करूं, मैं उन साहब को देख रहा हूं तो वो सबसे बड़ी आंखें में से अब पलक भी नहीं मार रहे। बहरहाल तो डेफिनेशन दी है मोहसिन नकवी ने, वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि तैतुस्सरा क्या है। तैतुस्सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। इतनी खामोशी से थोड़ी पढ़ के गुजर रहा हूं जैसे अब। तैतुस्सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है, और कौसर अली के सजदे वाफिर की है ज़कात। अब आज की मजलिस के लिए चौथा मिसरा अपने सीने के संदूक में मैंने महफूज किया था कि तैतुस्सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है, कौसर अली के सजदे वाफिर की है ज़कात, दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। अब मुझे मत बताना कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा, मुझे तो ये बताओ कि किससे सैयदा राजी है किससे नाराज है।
तवज्जो। फातिर मानी फैलाने वाला, बसाने वाला, बचाने वाला। जो सारी दुनिया के मुसलमान जिस फातिर से इस्तिफादा करते हैं वो कहते हैं अल्लाह फातिर है क्योंकि वो हमें जहन्नुम की आग से बचाएगा। बचाएगा तो फातिर, मगर जिसके सदक़े में बचाएगा वो फातिमा है। फातिमा को देखो जिससे राजी है, किससे नाराज है। यह है फातिर के जो लुग़वी मानी मैंने तलाश किए। आओ उलमाए किराम से तस्दीक चाहूंगा कुरान मजीद की सूरह फातिर में मानी बताए कि फातिर के मानी क्या है। बिल्कुल सरकार क़िबला स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अल्हम्दु लिल्लाहि फातिरिस समावात वल अर्ज़। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो जमीन और आसमान का फातिर है। जाइलिल मलाइकत रुसुलन, और वो बनाता है मलाइका को, फरिश्तों को रसूल, पैगाम पहुंचाने वाला। जाइलिल मलाइकत रुसुलन औली अजनहतिन मुसना सुलासा रुबा, और अता करता है फरिश्तों को बालों पर, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। यही तो सुनने वालों के सामने, अच्छे सामीन के सामने मजा आता है। सारे खिलते हुए चेहरों को सलाम है। जानते हैं कि मैं आगे कुरान मजीद की तफसीर और किस तरह से बयान करने वाला हूं। यानी वो बालों पर देता है अल्लाह, किन्हें? फरिश्तों को बालों पर देता है इसलिए क्योंकि फातिर है, और फातिरियत का इजहार है फातिमा, उसका मजहर है फातिमा। वो पावर का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा फातिमा से। अल्लाह फातिर इसलिए है क्योंकि बालों पर देता है। अब पता चला हमने और किसी फरिश्तों को, और किसी को नहीं देखा कि वो फरिश्तों को बालों पर दे रहा है। हमने तारीख़ अंबिया पढ़ी, नबियों की नबुवतों की कहानी पढ़ी। हमने हजरत नूह को देखा कि अपनी उम्मत को तौहीद का दर्स दे रहे हैं, बजाय तौहीद का कलमा पढ़ने के लिए, नबुवत का कलमा पढ़ने के बजाय हजरत नूह की उम्मत उन पर पत्थर मारती है, जख्मी कर देती है। जब जख्मी हो जाते हैं, पत्थरों में दब जाते हैं, तो अल्लाह इनके जख्मों को मुंदमिल करने के लिए अर्श से जिब्राइल को भेजता है। वो परों से, उनके परों से उनके जख्मों को मुंदमिल करता है, उनको शफा अता करता है। यानी अंबिया वो हैं जिन्हें मलाइका आकर शफा देते हैं। मगर यहाँ पे शर्त यह है कि फातिर की दलील वो है जो फरिश्तों को बालों पर अता करे। जब जनाब इमाम हुसैन सैयदा के बतन से इस दुनिया में आए तो फित्र उसके बालों पर छिन गए थे। मलाइका ने उठाया, उठा के दरे मोहम्मद पर लेके गए। रसूल ने कहा तेरा क्या हाल हो गया? का चंद लम्हों के लिए अल्लाह के हुक्म को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ताखीर कर दी थी, ताखीर कर दी थी तो कुछ नहीं हुआ। ले जा हुसैन के सैयदा के लाल से, के जायद सैयदा के लाल के गहवारे से तू अपने बदन को मस करे। जैसे ही बदन को मस किया फौरन बालों पर आ गए। कुरान कह रहा है कि फातिर वो है जो बालों पर अता करता है। अब पता चला जो बालों पर अता करे वो अल्लाह है, जिसके सदक़े में अता करे वो फातिमा है। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आनता अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावात वल अर्ज़। वो अल्लाह जमीन और आसमान का फातिर है। जाइलिल मलाइकत रुसुलन, वो फरिश्तों को रसूल यानी मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला, यहां से लेकर वहां जाओ ये हुक्म देता है। यानी इसका हुक्म चलता है फरिश्तों पे।
तो जो दलील फातिर होगी ना फातिमा, उनका भी हुक्म चलना चाहिए फरिश्तों पे। अगर हुक्म न चले तो फिर हुक्म न चलने की दलील यह है कि दलील फातिर नहीं। अब मैं क्या करूं? नबी नमाज पढ़ाते थे, सहाबा पीछे नमाज पढ़ते थे। अक्सर ये होता था कि आज कुरान मजीद की ये आयत लेकर आए हैं मलाइका, आज जिब्राइल ये आयत लेके आया है, आज जिब्राइल ये सूरत लेके आया है। तो सहाबा में ये बहस होती थी, ये फरिश्ते हैं क्या? कौन है फरिश्ते? एक दिन नबी से पूछ लिया, शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब अमाली से यह हदीस पढ़ रहा हूं, नबी से पूछ ही लिया, या नबी अल्लाह सरकार इतना बताइए, मा अल मलाइका, ये कौन है मलाइका, क्या है मलाइका? इसका मतलब ये हुआ कि इन सहाबियों को पता नहीं था कि फरिश्ते कौन है। और अकीदा यह है मुसलमानों का, कुल्लु अस्हाबिन आदिलुन, सारे सहाबा आदिल हैं, सब बराबर हैं, सारे सहाबा बराबर एक रेंज में। तो जब अली भी सहाबी और सहाबी भी सहाबी, तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि फरिश्ते कौन हैं। तो वो लोग, वो सहाबी जिन्हें मलाइका का पता नहीं, वो उसके बराबर कैसे हो सकते हैं जिसके बच्चे का झूला झुलाने फरिश्ते आ रहे हो? माल मलाइका कौन है? ये फरिश्ते। मालूम है कितना ब्रीफ में जवाब दिया। मलाइका के बारे में मालूम है क्या कहा? शेख सदूक ने इस हदीस को नकल किया है अपनी अमाली में, अल मलाइकतो खुद्दामुना, ये मलाइका हमारे खादिम हैं, खुद्दामुना हमारे नौकर हैं, हमारे, मेरे नहीं। अगर ये कहते ना कि मेरे, तो कहते खुद्दामी, बल्कि क्या खुद्दाम होना, ये तो हमारे गुलाम है। ये हमारे और मेरे में फर्क है। मैं ये मिसाल देता हूं, जब मैं गवर्नमेंट में था तो मुझे 5-6 गाड़ियां दी, मगर जब गाड़ियां मिल गई तो मुझे जो पीएस था ना, उसने एक जुमला कहा कि अपने घर वालों से कह देना कि आपकी अदम मौजूदगी में ये एक भी गाड़ी यूज ना करें, कभी शॉपिंग करने लाल बत्ती लगा के चले जाएं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर ये जाएंगे और किसी मीडिया वाले ने देख लिया तो फौरन ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा कि सरकारी गाड़ी पर पूरा खानदान सफर कर रहा है, इसलिए ये आपकी है, हमारी नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन जिस गाड़ी से मैं आया हूं ये हमारी है। इसी गाड़ी में बैठकर जब मेरी वालदा को जरूरत होती है कि हॉस्पिटल भी जाती हैं, पेरेंट मीटिंग जब होती है तो मेरी वाइफ भी जाती हैं, बच्चे भी कुछ खरीदारी करने चले जाते हैं कि मैं भी चला जाता हूं, मजलिस पढ़ने आया हूं, यानी वो हमारी है और वो गाड़ियां मेरी थी। तो इसका मतलब है इस गाड़ी पर इख्तियार है पूरे खानदान का। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, चाहे मेरे नवासे हो जाएं वो भी इस पे जा सकते हैं, मेरी बेटी चाहे वो चली जा सकती है, मेरी वालदा चाहे वो चली जा सकती है, इसलिए कि ये हमारी है। अब मैं क्या करूं? नबी ने ये नहीं कहा कि मेरा हुक्म चलेगा, मेरे गुलाम है, बल्कि कह नहीं मेरे नहीं, हमारे। अब क्या ये सारे के सारे जितने मुसलमान हैं, इनको तो हम कहते हुए सुना है कि हमारे नबी, यानी ये नबी को हमारा कहते हैं। ये तो एक तरफा मोहब्बत है कि हमारे कहते हैं। ये दिखाओ कि नबी ने किसे कहा ये हमारे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, एक तरफा मोहब्बत नहीं। जैसे मैं रायबरेली में एक मर्तबा गया हुआ था, तो रायबरेली में एक घर में चाय पीने के लिए बैठा, तो एक सोफे पे बैठा हुआ था। तो साहिब खाना ने कहा, जावेद आब्दी साहब आपको पता है जिस सोफे पे आप बैठे हुए हैं ना, इस पे हमारी फूफी जान कई मर्तबा बैठी हैं,
तो मैंने कहा आपकी फूफी जान कौन है? कहा इंदिरा गांधी। मैं कहा यार तुम मुसलमान हो और इंदिरा गांधी को फूफी कह रहे हो क्या? वहां मुझे जब भी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से इलेक्शन लड़ती थी, तो मैं जब भी इधर से आती थी मैं फूफी अम्मा या फूफी जान कहता था। मैं कभी उन्होंने भी भतीजा कहा? कहा नहीं उन्होंने तो नहीं कहा, हकीकत बात तो यही है, मैं ही कहता था प्यार में। तो बिल्कुल ऐसे ही मुसलमान कहते हैं हमारे नबी। हाय हाय तवज्जो चाह रहा हूं, मगर कभी हमें देखना यह है कि नबी ने किसे कहा कि ये हमारे, और नबी ने बंद कमरे में नहीं, बंद मकान में नहीं, खुले मैदान में कहा है कि फमन हाथ जाका फी है मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदो अपना वो अपनाकुम निसाना वो निसाकुन अनफुसना वो अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए मेरे मोहम्मद, जब ये नहीं मानते ना, नहीं मानते कि हजरत ईसा बगैर बाप के हमने कैसे पैदा किए, तो इनसे पहले तो दलील पेश करो कि मसलो ईसा इंदल्लाह कमसल आदमा खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। हजरत ईसा की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे हजरत आदम की। हमने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया तो कौन सी बड़ी बात है? हमने तो आदम को बगैर मां के और बगैर बाप के पैदा किया। हम जिसके लिए कुन कहते हैं फयकून हो जाता है। अब ये कुन और फयकून समझ में नहीं आता कि कुन फयकून क्या है, तो सूरह यासीन में इसकी वजाहत अल्लाह ने की, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का इरादा यह है कि जिसके लिए कुन कहता है उसके लिए कुन कहता है, फयकून हो जाता है। यही अल्लाह का अमर है। यानी इसका मतलब है, अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो आप समझो 2 इज इक्वल देन m, m इज इक्वल देन l, यानी l की जगह m रखो, m की जगह 2 रखो। इसका मतलब है कि यहां पर जो कुरान मजीद की आयत है वो कह रही है कि अम्र की जगह पे कुन फयकून, कुन की जगह पे अम्र रखो या अम्र की जगह पे कुन रखो। हजरत ईसा को कहा हमने इन्हें बनाया कुन से, और कुन है अम्र। इसका मतलब है मरियम का बेटा है अम्र। अब पता चला हम मरियम का मुकाबला फातिमा से क्यों नहीं करते, क्योंकि मरियम का एक बेटा है वो अम्र है, सैयदा के 11 लाल है, वो साहिब अम्र है। सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावत तो भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आए। तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर आए। आगोश में हुसैन, वो हुसैन के जिसकी है में इस्लाम का हुस्न है, वो हुसैन के जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती है, वो हुसैन के जिसकी ये में इस्लाम का यकीन है, वो हुसैन के जिसकी नून में निजाम मुस्तफा का जलवा है। उंगली पकड़कर हसन को लेके गए, पीछे बतूल, उसके पीछे जाने रसूल। आज जरा सा आम नहज से हटकर एक जुमला कहता हूं, सब पढ़ते हैं लेकिन मैं अलग हटकर जुमला कह रहा हूं इतने मोमिनीन की मौजूदगी में। यानी मुबाहले में जो गए हैं ना, रसूल आगे आगे, पीछे बतूल। बतूल ने हर कदम उसी जगह पे रखा जहां रसूल का नक्शे कफे पा था। रसूल की बतूल के पीछे अली, अली ने हर कदम वहां रखा जहां बतूल का कदम था। मैं पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, इतनी खामोशी से इतना बड़ा जुमला कैसे पढ़ के गुजर सकता हूं। यानी मोहम्मद के नक्शे कदम पर फातिमा का नक्शे कदम, फातिमा के नक्शे कदम पर अली का नक्शे कदम,
या अल्लाह अब भी नहीं समझा पाया? यानी जहां मोहम्मद के कदम है वहां जहरा के कदम, जहां जहरा के कदम है वहां अली के कदम, यानी फातिमा नक्शे कदम मोहम्मद पे चलती है और जनाबे फातिमा के कदमों पर, कदमों के निशान पर जनाबे अली चलते हैं। मैं कैसे फजाइल पढ़ूं जिस सैयदा के पदचिन्हों पे अली चले? सलावात भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिनके कदमों के सलाम, जिसने कदमों के निशानों पर ममलकत विलायत का शहंशाह आजम अली चले, उसे बतूल कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। अब जरा सा एक जुमला और कहना चाहता हूं। रसूल सरकार किबला, रसूल हर जगह रसूल अली से बिला फसल है, लेकिन मुबाहिले में रसूल से बिला फसल नहीं है, बल्कि बीच में बतूल, आगे रसूल, पीछे अली। आप तो हर अजान में कहते हैं खलीफतहू बिला फसल। आप तो मेराज भी पढ़ते हैं तो कहते हैं वहां हाथ था, हाथ में हाथ था, साथ में साथ था, वहां भी बिला फसल थे, गदीर में भी बिला फसल थे, मगर मुबाहिले में तो फासला नजर आ रहा है, बीच में सैयदा नजर आ रही है, आगे रसूल है, पीछे अली है। यानी इसका मतलब यह है जो रिसालत को विलायत से मिला दे। हाय हाय, तवज्जो चाह रहा हूं मैं, तवज्जो चाह रहा हूं। जो रिसालत को विलायत से मिला दे उसे फातिमा कहते नहीं। मुझे तो दूसरा जुमला जब देना है, यानी इसका मतलब है बीच में बतूल आ गई ना तो फासला हो गया। अब पता चला रसूल ने क्यों कहा था फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। टुकड़ा भी वही होता है जो जुज होता है, यानी अली मुबाहिले में मोहम्मद से दूर नहीं थे, रिसालत के टुकड़े के साथ थे तो बिला फसल थे। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह है फातिर समावात वल अर्ज़, तो जमीन और आसमान का फातिर है जिसका हुक्म चलता है मलाइका पर, तो मलाइका पे हुक्म चलेगा अपनों का। अपने कौन है? तुम अपनों को लाओ। हम अपनों को लाए, अपनों में हुसैन, अपनों में हसन, अपनों में बतूल, अपनों में अली। और यहां पे क्या कहा कि अल मलाइकतो खुद्दामुना, हमारे नौकर हैं, यानी हमारों में आए हसनैन, हसनैन के नौकर फरिश्ते। तवज्जो चाह रहा हूं, सैयदा के नौकर फरिश्ते और अली के नौकर फरिश्ते। अब जरा सा फिर जुमला कह रहा हूं, शायद यही वजह थी मैं तलाश करता रहा, बीबी सैयदा तुम्हारे नौकर है तो तुम्हारा हुक्म तो फरिश्तों पे चलना चाहिए। मेरी निगाहें प्यासी थी तारीख के सैलाब को और बेकनार समंदर को तलाश करती रही कि कहां पर सैयदा का हुक्म फरिश्तों पे चला। वो तो ईद की चांद रात को मदीने में टहलते हुए हसन और हुसैन जब अपने घर आए, आने के बाद अपनी माँ से कहते हैं अम्मा मदीने के सारे बच्चों के लिए कल ईद की तैयारी हो रही है, सबका लिबास है, हमारा लिबास नहीं है, सबके कपड़े हैं, हमारे कपड़े नहीं है।
बतूल ने मुस्कुरा के हसन और हुसैन को सीने से लगाया, माथे पे बोसा लिया, बालों में उंगलियों को फुरो के कहा, ए हसन ए हुसैन ए हसनैन सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर सुबह तक आ जाएगा। हसन और हुसैन बतूल की बात पे यकीन करके ईद की चांद रात को ऐसे सो गए जैसे हिजरत की रात रसूल की बात पे यकीन करके अली सो गए थे। वो रसूल का यकीन था, ये बतूल का यकीन है। चार मिसरे और कयामत के 4 मिसरे, बल्कि 4 नहीं 6 मिसरे मरबूत हुए हैं। और अल्लाह जाने ये लोरी है या किसी मुसद्दस का बंद है। लेट जाओ, सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर आएगा। अल्लाह जाने कि शायर के 6 मिसरे, मगर क़यामत कैसा लगता है कि ये 6 मिसरे किसी शायर ने मेरी इस तकरीर के इस हिस्से के लिए बनाए हैं। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। इतनी खामोशी से फंदेड़ी वालों, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अच्छा, जो कभी न बोला हो वो भी आज सोचे कि बोलूंगा नहीं, और मैं देखूंगा कि कैसे नहीं बोलोगे। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा। अभी तो मैंने 2.5 मिसरे कहे हैं ना, बात 6 मिसरों की है। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा, हुसैनी मर के भी जी रहे हैं। ना 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 ना, मैं तो शेर नहीं हुआ ना अभी तक मैं मुतमईन नहीं हुआ, जबकि कोई हाथ ऐसा नहीं है जो पीछे तक उठ नहीं रहा हो, आखिर तक कोने तक, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा, हुसैनी मर के भी जी रहे हैं। वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं। पांचवा छठा मिसरा कोहे नूर हीरे की तरह महफूज करके मैंने अपने सीने के संदूक में छुपा के रखा है, ताकि आपको कहूं, क्योंकि मालूम है कुछ अजली बातें हैं जो अजल ही में डिसाइड हो गई थी। सलावत भेज दे मोहम्मद। मालूम है कुछ अजली बातें हैं। अजली बातें ये हैं जो अजल ही में डिसाइड हो गई थी। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, क्योंकि हजरत आदम ने लिबास पहन लिया था। जब निकाला जा रहा था तो वो लिबास को उतरवा लिया गया था, क्योंकि एक नियम बनाना था, एक उसूल बनाना था, एक एक्ट बनाना था, एक उद्देश्य था कि आज के बाद से कभी भी जन्नत की कोई चीज, आदम हमने तुम्हारा लिबास इसलिए उतरवाया कि जन्नत की कोई चीज नीचे नहीं जाएगी। जो भी आएगा दुनिया वाला ऊपर जन्नत में आएगा, तब जन्नत की चीज से लुत्फानंदोज होगा। इसलिए आदम जाओ, लिबास उतार के जाओ। भाई पहुंच गए, कहीं पहुंच गए नहीं, मैं फिर जरा सा, ताकि बच्चे की समझ में आए। जाओ आदम, लिबास उतार के जाओ। हमने उसूल बना दिया, एक्ट बना दिया, कोई इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। लिबास
जन्नत से नीचे नहीं जाएगा, मगर उधर कहा क्या, सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर आएगा। और सुबह को नाया दर्जी लिबास लेकर आएगा। इंतजार तोड़ के नियम तोड़ दिया, उसूल तोड़ दिया। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक, अब आएगा मजा 5वें 6ठे मिसरे में। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक, तुम्हारे नौकर, खुद्दामों ना ज़हन में रखना, हमारे नौकर हैं, और नौकर का काम मालिकों को खुश रखना होता है। इसीलिए हमारे गांव में कहा जाता है कि याद रखो, ना जी की घर और हाँ जी की नौकरी। तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक, तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं अजल से खुद सी, तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा, हुसैनी मर के भी जी रहे हैं। वली समझकर तुम्हारे कपड़े इरम के खैयास सी रहे हैं। वहां की चीजें यहां पे उतरे, ये आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगी। तवज्जो 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 तवज्जो, जज़ाकल्लाह, तवज्जो। तवज्जो, सो जाओ, सो जाओ, तुम्हारा दर्जी। खुदा की कसम, इजाफतें भी इनकी ऐसी इजाफतें जो मासूम या मासूमा ही दे सकते हैं। क्या कहा, हसनैन सो जाओ, तुम्हारा दर्जी, यानी दर्जी तुम्हारा। ऐसा नहीं, बहुत से दर्जी जो मैं शेरवानी सिलवा के मैंने पहनी है ना, तो ये कोई फख्र की बात नहीं है। आप जाएंगे तो इस दर्जी से आप भी सिलवा लेंगे, तो आप कहेंगे मेरा भी दर्जी। आप जाएंगे तो आप सिलवा लेंगे कि मेरा भी दर्जी। आप जाएंगे तो आप सिलवा लेंगे कबा कि मेरा भी दर्जी। यानी मैं नहीं कह सकता कि मेरा दर्जी, सबका दर्जी, जो आ जाए जो सिलवाए। मगर सैयदा बतूल सिद्दीक़ा ताहिरा कह रही है तुम्हारा दर्जी। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तुम्हारा दर्जी, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ तुम्हारा और किसी का दर्जी नहीं। ये नहीं कि खुश हो के वो किसी और का भी लिबास सी दे, बल्कि तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर आएगा। यानी जहां के तुम हो, जहां के तुम हो, दर्जी भी वहां का, लिबास भी वहां का। ए हसनैन, न तुम यहां के, न तुम्हारे बाबा यहां के, न तुम्हारे नाना यहां के, न तुम्हारी मां यहां की, यानी जहां के वो हैं, हर चीज उनके भी लिए भी वहां से आएगी। तुम्हारे नाना वहां के तो कुरान वहां से आया, तुम्हारे बाबा वहां के तो जुल्फिकार वहां से आई, तुम्हारी मां वहां की तो सितारा वहां से आया, तुम वहां के तो लिबास वहां से आएगा। जज़ाकल्लाह। यही वजह है, मैं एक बात कहता हूं, अगर जज़ाकल्लाह बड़ी दूर से आए, बड़ी देर से आए, ओहो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
हम खुदा की कसम, हम जैसे खाकी और खाती बहुत ही माइक्रो नॉलेज रखने वाले, हम कहां से अहले बैत के फदाइल पढ़ते अगर कुरान न होता। हमें सैयदा का कसीदा पढ़ने का सलीका तो कुरान ने सिखाया। अगर कुरान न होता तो हम कभी भी उनका कसीदा फदाइल नहीं पढ़ पाते। यही तो वजह है। बस एक आयत पढ़ रहा हूं और यहां से ही रब्त मसायब दूंगा। ये एक ऐसी आयत है सरकार किबला कि जिसे हमारी ये कौम, हमारी नहीं बल्कि सारी मिल्लत मुस्लिमा औरतों को डराने के काम लेती है। इसे धौंस की आयत कह सकते हैं, धौंसाने की, धमकी। और वो आयत क्या है, आप भी कहेंगे ये क्या वर्ड यूज हो रहा है। आयत ये है कि जहां शौहर नाराज हुआ बीवी से तो खबरदार, ज्यादा ऐंठना नहीं। हमें कुरान ने और हमारी शरीयत ने 4 शादियों की इजाजत दी है। वो भी बेचारी डर जाती है और सेवा में लग जाती है कि कहीं दूसरी तीसरी चौथी शादी ना कर ले। करें अब नहीं डरता कोई। ये वो ऐसी कह रहे हैं कि हम नहीं डरते, ऐसे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। एक ऐसा था कि एक राजा था। अब वो कह रहा था कि जो अपनी बीवी से नहीं डरता उसको जो है वो एक घोड़ा दिया जाएगा, और जो डरता है उसे अंडा। बस सारे खड़े होकर के मैं भी डरता हूं, मैं भी डरता हूं, मैं भी डरता हूं, क्योंकि वहां पता ना चल जाए होम मिनिस्ट्री को। तो सबको अंडे देते रहे। एक बड़े मियाँ ऐसे ही, जैसे अब कोई नहीं डरता, ऐसे ही थे कि मैं नहीं डरता। तो राजा ने बुला के कहा नहीं डरता तो जा घोड़ा ले जा। तो देखा कि काला है और सफेद है। कौन सा घोड़ा लोगे? काला घोड़ा दे दो, ये ज्यादा चमक रहा है। काला घोड़ा दौड़ा के ले गए और बीवी ने कहा कहां से ले आए घोड़ा? राजा था, आज उसने टूर्नामेंट की थी सारे लोगों की, और टूर्नामेंट में यह तय था कि कौन डरता है कौन नहीं डरता। तो सारे डर रहे थे, सबको अंडा दे दिया और मैं अकेला था। मैंने खड़े हो गया, मैं नहीं डरता अपनी बीवी से। तो अगर नहीं डरते तो जाओ घोड़ा ले जाओ। कई घोड़ा एक ही कलर का था या और भी? का नहीं, मैं तो काला लेके आया हूं, सफेद। पागल हो गए हो तुम भी। सफेद जब मिल रहा था तो काला लेके जाओ। कब अकल आएगी तुम्हें? सफेद लेके आओ। इसने घोड़ा दौड़ाकर राजा के पास पहुंचा। कहा भाई अभी तो घोड़ा लेके गए थे, वापस क्यों आ रहे हो हांफते कांपते? कहा मेरी बीवी ने कहा है कि ये घोड़ा जो है वो काला नहीं, ये सफेद वाला दे दो। कहा बीवी के कहने से आया कि हाँ? ना लो बांध दो इसे, अंडा दे दो। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि अब कोई नहीं डरता, ये भी अंडे वाले ही हैं लग रहा है। और पता ना चल जाए, वो तो कैमरा सीधा मेरे ऊपर है और उधर को घूम जाता ना तो वो भी अपने बयान से पलट जाते हैं। तो बहरहाल निकाह कहते हैं कि 4 शादियों की परमिशन दी है। और कभी कभी दूसरे धर्म दूसरी जाति के लोग भी हमारे ऊपर इतराज करते हैं कि साहब निकाह जो है वो आपके यहां, आपके धर्म में, आपके मजहब में 4 शादियां हैं और हमारे यहां तो एक ही वक्त में एक ही शादी होती है। मैंने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी और थोड़ी सी रिसर्च की कि आयत कौन सी है जो परमिशन दे रही है हमें निकाह करने की। का फन कहू, अम्र का सीगा है, निकाह करो।
ये ऐसा है, अगर किसी मुर्दे से मरने वाले से भी कह दो ना, जो वेंटिलेटर पे अगर होश है, कि फन कहूं का निकाह करो, का कहां, कब, कैसे, तो फन कहूं निकाह करो। मा ताबा लकुम मिनन निसा, औरतों से निकाह करो जिसमें ताब हो, कैपेसिटी हो, ताकत हो। ये नहीं कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किडनी फेल है, लीवर का ऑपरेशन होने वाला है और फिर शादी कर रहे हैं 80 साल की उम्र में। ऐसे को कुरान या शरीयत परमिशन नहीं देती, उसकी शर्तें हैं। मा ताबा लकुम मिनन निसा, और फिर यहां पे क्लाउज लगा दिया है, ब्रैकेट लगा दिया औरतों से। ये कुरान की क्या गहराई थी, दूररस थी। जानते थे कि हॉलैंड में, पेरिस में, शिकागो में यह रूल पास हो जाएगा कि मर्द मर्द से, औरत औरत से शादी कर सकता है। 14 सदियों पहले मोहम्मद के कल्ब पे आई हुई आयत ने ब्रेक लगा दिए कि नहीं, निकाह औरतों से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। फन कहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, औरतों से करो। किन औरतों से, कितनी से? मसना, सुलासा, गुरुबा, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से। यहां तक तो आयत पढ़ते हैं मर्द लोग बीवियों को डराने के लिए, मगर परमिशन को देखते हैं, कंडीशन को नहीं देखते। आगे कंडीशन लिखती है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादलू फवाहिदा, लेकिन अगर खौफ है कि तुम दरमियान में बीवियों के अदल नहीं कर सकते, तो फवाहिदा, बस एक ही काफी है। या ये है परमिशन। नहीं नहीं, आखिरी आदमी तक कुछ समझे, कुछ नहीं समझा सका मैं। यानी इसका मतलब है परमिशन तो है 4 शादियों की, मगर परमिशन के साथ कंडीशन है कि अदल की। अदल क्या है कि 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आप, 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए एक बीवी को, 50 दूसरी को। ऐसा ना हो कि आपने 50,500 रुपए नई वाली बीवी को खुश करने के लिए दे दिए और 49,050 रुपए पुरानी बीवी को दे दिए। 500 रुपए तो वो हैं जो आज फुटपाथ पे बैठा हुआ फकीर भी खुश होकर नहीं लेता। क्या ये दे रहे हो? आज 500 रुपए में मिलता क्या है? मगर ये 500 रुपए 2 निकाह करने वाले मुसलमान को मालूम है अदल के और इंसाफ के शहर से निकाल के जुल्म के गांव में बसा देता है। हाय हाय, तवज्जो चाह रहा हूं मैं, तवज्जो चाह रहा हूं। 500 रुपए, इसलिए निकाह चाहे 2 करो, 3 करो या 4, मगर निकाह करने वाले शौहर को सब बीवियों को बराबर समझना पड़ेगा, सबका मेयार बराबर, सबका विकार बराबर। जो नहीं समझ पाया वो उसकी किस्मत। मैं तो अपना कलेजा दे रहा हूं। यानी हर निकाह करने वाले शौहर को जितनी बीवियां निकाह में रखेगा उनको बराबर समझना पड़ेगा। अब पता चला सैयदा की जिंदगी में अली ने दूसरा निकाह किस लिए नहीं किया? क्योंकि वो अली जिसकी चौखट से शरीयत का रास्ता जाता था, उसने दूसरा निकाह सैयदा की जिंदगी में न करके बता दिया कि पूरी कायनात में फातिमा के मेयार का कोई है नहीं, इसलिए मैं निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि फातिमा के हम पल्ला कोई है नहीं। जिस तरह कहते रहो कि रसूल उसे ज्यादा चाहते थे, जिस तरह फातिमा की जिंदगी में अली ने दूसरी शादी नहीं की, इसी तरह खतीजा की जिंदगी में रसूल ने दूसरी शादी न करके बताया कायनात में न बेटी फातिमा का जवाब है, न मां खतीजा की मिसाल है। मुझे मरहूम सोसखान थे अली औसत जैदी साहब कराची में, उन्होंने 2 मिसरे बयान किए थे। फिर उसके बाद में
लंदन मजलिस पढ़ने गया था और मैंने जनाब सैयदा के हुजूर मजलिस खिताब की थी और ये 2 मिसरे पढ़े थे। खुदा की कसम मिंबर पे कह रहा हूं, 2 मिसरे पढ़ने के बाद आधा घंटे तक लोगों ने मजलिस ही पढ़ने नहीं दी, इतने लोगों ने सर धुन के इतनी दाद दी थी। आज वो बेइख्तियार मुझे 2 मिसरे याद आ रहे हैं। अच्छा, हिंदी में कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर खतीब कोई बात नहीं कर सकता वहां शायर बात कर सकता है। सवाल भी नबी से नहीं पूछा, अपने शेर में नबी की जबीन से पूछा, नबी की पेशानी से पूछा। और पूरी तवज्जो, आज तुम्हारा भी इम्तिहान है कि देखें इस शेर के वजन को उठा पाते हो या नहीं। ऐ जबीने मुस्तफा इतना बता। पहला तो सवाल है ना, दूसरे मिसरे पे ही तो क़यामत मचनी है। आखिरी आदमी तक यहां से रब्ते मसायब दूंगा। ऐ जबीने, पेशानी जबीन, ऐ जबीने मुस्तफा इतना बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। हाय 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 हाय, तवज्जो। तवज्जो। ऐ जबीने मुस्तफा इतना बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। आज उसी सैयदा को रोने के लिए आप यहां आए हैं। मुझे भी एक लंबा सफर तय करना है। यहां पे मैं भी हाजिर हुआ हूं। कल से मुसलसल मजालिस पढ़ रहा हूं, उत्तराखंड से पढ़कर लखनऊ दिल्ली आया, दिल्ली से यहां। लेकिन पता नहीं सैयदा के मसायब में कितना दर्द है, जी ही नहीं भरता। साल भर मजलिसें होती हैं। आज तो ये आखिरी दिन है अय्याम फातिमिया का। कभी अली अकबर के मसायब, कभी औन के मसायब, कभी मोहम्मद के मसायब, कभी कासिम के मसायब, कभी अली के मसायब, कभी जनाब ज़ैनब की मजलिस। मगर आप जब कभी भी मसायब पढ़ते हैं ना, मजलिस करते हैं, तो एक ही जुमला जाकिर खतीब अल्लामा आयतुल्लाह जो भी पढ़ता हो मजलिस, वो ये कहता है कि हमारे मसायब में हमारे आंसुओं को महफूज करने के लिए जनाब सैयदा अपना रुमाल लेकर आती हैं। अज़ादारों, यही तो हम पढ़ते हैं ना मजलिस में। यानी हर शहीद की मजलिस में, हर मासूम की मजलिस में बीबी सैयदा आती है। आज उसी बीबी सैयदा की मजलिस है। आज हम गुजारिश करें, बीबी सैयदा आप हर एक की मजलिस में आती है। आज हुसैन से कहते हैं आपकी माँ फातिमा ज़हरा की मजलिस है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। हुसैन के बाद हसन से कहते हैं मौला हसन आप जरूर तशरीफ लाइएगा। अज़ादारों, यही नहीं, 18 भाइयों की लावारिस बहन ज़ैनब से कह रहे हैं आज तुम्हारी माँ के मसायब है, हमारी मजलिस में जरूर आना। जज़ाकल्लाह। रोना मेरे लिए भी दुआ, अपने लिए भी दुआ। अज़ादारों 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 अज़ादारों, मैं आपको मसायब 2-4 जुमले ही पढ़ दूं ना तो रोने के लिए काफ़ी है। जब मैं भी छोटा सा था ना, कम सिन उम्र थी, 8, 9, 10 साल का हूँगा, जब अपने वालिद के साथ या नाना के साथ मजालिस में जाता था ना, तो बुजुर्ग खतीब मजलिसें पढ़ते थे। जब वो मजलिस पढ़ते थे जनाब सैयदा की, तो मसायब में ये बात करते थे, बीबी हमारी मजलिसों में आती है, कमर झुकी हुई है, सफ़ेद बाल है, हाथ में असा है। यानी ऐसा लगता था जैसे 80 साल की कोई ज़ईफ़ा है जो मजलिस में आ रही है। मगर जब मैं बड़ा हुआ और मैंने मक्तल में किताबों में पढ़ा, अज़ादारों, पता चला सैयदा जब इस दुनिया से गई है तो 18 साल की थी। अज़ादारों, तो अब बताओ कि 18 साल की बीबी 18 साल की उम्र में 80 साल की ज़ईफ़ा कैसे हो गई? हाँ अज़ादारों,
अज़ादारो बस रो लो 2 मिनट 2 लम्हे, अज़ादारो 2 लम्हे। अज़ादारो जनाब सैयदा जनाब फातिमा ज़हरा जनाब बतूल के अज़ादारो तारीख़ बताती है कि एक दिन जनाब अली अमीरुल मोमिनीन फातिमा के दर दौलत पर थे, तो एक मर्तबा अजीब जुमला जनाब फातिमा ने मौला अली से पूछा, मैंने उम्मे सलमा से सुना है कि औरतें कुछ आई थी मदीने की और आके कह रही थी कि वक्त ऐसा आ गया है अली पे कि जब अली किसी गली से गुजरते हैं ना तो मुसलमान अली को सलाम नहीं करते। सुन लिया आपने, मसायब सुन लिए, जब जब किधर से गुजरते हैं ना मदीने में से तो अज़ादारों मुसलमान अली को सलाम नहीं करते। अज़ादारों मालूम है अली ने क्या कहा, सिर्फ सलामी नहीं बल्कि ऐसा बदल गया नबी के बाद जमाना कि जिसे मैं सलाम करता हूं ना वो सलाम का जवाब भी नहीं देते। कैसा वक्त गुजरा है अज़ादारों, लो वक्त आ गया कि जनाब फातिमा ज़हरा पे जुल्म का इंतहा कर दी गई, जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। अज़ादारों बीबी के बतूल के जब दरवाज़ा गिरा है तो आपकी पसलियाँ टूटी हैं। अज़ादारों जब जनाब इमाम हुसैन इमाम हसन अज़ादारों गुस्ल देने के बाद रसूल अल्लाह के जानशीन अली ने अपने अपने अज़ादारों गुस्ल दिया है, जनाब फातिमा को जनाब ज़हरा को गुस्ल दिया है। अज़ादारों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर जनाब फातिमा ज़हरा के अज़ादारों मसायब के लिए मैं कहाँ से किताबों को लाऊं, कहाँ से अज़ादारों लफ्ज़ों की भीख मांगूं कि फातिमा ज़हरा अज़ादारों कह रही हैं कि हाँ मुझे गुस्ल दे दो। अबुल हसन इमाम हुसैन इमाम अली ने जब फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया है, तारीख बताती है कि गश के मारे चीख निकल गई। अज़ादारों तारीख में चंद ही तो ऐसे जनाजे हैं जिसे गुस्ल देने वाले ने जब गुस्ल दिया है तो अज़ादारों चीख मार के रोने लगा। एक गुस्ल दिया है जनाबे सैयद सज्जाद को, जब इमाम मोहम्मद बाक़िर ने गुस्ल दिया और जब कफन पहनाने लगे, करवट जो दिलाई तो पुष्ट पे इतने ताजियाने थे कि 40 साल के बाद भी आबिदे बीमार की कमर से वो मुंदमिल नहीं हुए थे। अमामा उतार के इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा, ए मेरे बाबा सज्जाद आप पे क्या वक्त गुजर गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूसरा जुमला, अज़ादारों 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 सैयद सज्जाद को जब गुस्ल दिया गया तो चीख मार के रोया गया। अज़ादारों दूसरा गुस्ल जब अली की पोती जनाब सकीना को गुस्ल दिया गया है ना तो जनाब सैयद सज्जाद गश के मारे जमीन पे गिर गए। अज़ादारों आबिदे बीमार ने अपने हाथों से 4 साल की बच्ची सकीना को जिंदाने शाम में जब लिटाया तो तारीख बताती है कब्र के अंदर से 2 हाथ निकले। और को समझ में नहीं आता था कि जिंदाने शाम में वो सकीना की कब्र पे किसके हाथ थे। अज़ादारों वही मौला अब्बास के हाथ होंगे जो अपनी भतीजी से शर्मिंदा थी। ए सकीना तेरे लिए पानी तो न ले सका मगर कब्र में तुझे अपने कटे हुए शानों को लेकर आ गया। चलो सकीना चचा के साथ चलो। बस 2 लम्हे अज़ादारों, जब सकीना को अज़ादारों गुस्ल दिया गया तो सैयद सज्जाद गश के आलम में आ गए। जब जनाबे सैयद सज्जाद को गुस्ल दिया गया
तो अज़ादारों तारीख बताती है कि इमाम मोहम्मद बाकर को अज़ादारों मगर तारीख बताती है कि इन्हें जिन्हें गुस्ल देना था उन्हें गुस्ल तो मिल गया, मगर हाय एक ऐसी शहादत, एक ऐसा शहीद जिसे हुसैन कहते हैं। अज़ादारों जब 11 मुहर्रम में 10 मुहर्रम ढल के 11 मुहर्रम में तब्दील हुआ तो तारीख बताती है कि घोड़ों के नाल जले जाने लगे, सबके जनाजे अलग हटा लिए गए। एक जनाजा इमाम हुसैन का बतूल का बाकी रह गया। मालूम है कहां कहां रुलाया है। फातिमा को बतूल के बेटे का जनाजा बाकी रहा। दाईं तरफ के घोड़े बाईं तरफ के घोड़े दौड़ा दिए गए। एक मां की आवाज आई, ए नहरे अलखमा मेरा बच्चा है बेखता, ए दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेखता, ए दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेखता। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ए जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। पालने वाले जितने मोमिन और मोमिनात इस मुकद्दस मजलिस में जो दुआएं मांग रहे हैं उन्हें कबूल फरमा दे। जो अलील हैं बसदक़े बीमार करबला उन्हें सेते कामिल अता फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्ज को अदा फरमा दे। जहाँ कहीं अज़ादार हुसैनी हैं उन्हें आफ़ात अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा। ये ख़ास करके दुआ कर रहा हूँ मेरे लिए भी और अपने लिए भी, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अज़ादारों अपना मोहताज बनाना, पालने वाले किसी मोहताज का मोहताज मत बनाना। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल समीउल अलीम।